नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नॉकआउट। इस वक्त अयोध्या में और अयोध्या में दीप प्रज्वलन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए किस तरीके से जो है दीप प्रज्वलित करने की शुरुआत हुई है और दीप प्रज्वलित करने के लिए इतना उत्साह लोगों के अंदर है कि जय श्री राम के नारों के साथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और बहुत से हर घाट पे जो है अलग अलग लोग अलग अलग बटे हुए हैं। घाटों पे जो है दिए जलाए जा रहे हैं। कुछ लोगों से अभी बातचीत करने की शुरुआत करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से हैं, अयोध्या धाम से। इस दिन का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जो है ये आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि 9 लाख दिए राम की पैड़ी पे लगाए गए हैं कि आज रिकॉर्ड बनेगा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो अयोध्या वासी क्या सोचते हैं इस पे? अयोध्या का नाम पूरे वर्ल्ड में चलेगा कि अयोध्या की दीपावली इससे मशहूर होगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके बिना हिंदुत्व की और सनातन की कल्पना नहीं की जा सकती, श्री राम जन्मभूमि जैसा दिव्य स्थान इस अयोध्या में है। अयोध्या पहले से ही विख्यात है, परंतु दीपोत्सव के बाद कहीं ना कहीं ये स्वयं में देखा गया है। मैं भी साकेत महाविद्यालय का छात्र हूँ, तो देखता रहता हूँ कि अयोध्या की चर्चा पहले की अपेक्षा आज इतनी सुखद अनुभूति होती है। कहीं भी यात्रा पर जाइए या कहीं बाहर आप प्रदेश या देश में जाइए तो अयोध्या का एक नया कीर्तिमान इस दीपोत्सव के माध्यम से सबसे ज्यादा जाना जाता है। ये बहुत देख करके अच्छा लगता है। 2022 में चुनाव भी है पास में ही, तो क्या कहना चाहेंगे कि यही सरकार वापसी करनी चाहिए या कोई और सरकार आनी चाहिए? 2022 की अगर बात की जाए तो कह सकते हैं कि हम तो एक युवा हैं और युवा देखता है कि हमारे देश में हमारी सत्य सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है। अगर यह सरकार गलत कार्य करती तो बिल्कुल हम इनका भी विरोध करते, लेकिन आज देखा जाए तो इस भव्य दीपोत्सव को देखने के बाद यहाँ पर उपस्थित सभी वॉलंटियर के साथ साथ सभी युवा आगे चल करके राष्ट्रवादी सरकार की सरकार बनाने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब क्या लगता है जो पार्टियां काल्पनिक बताती थी भगवान श्री राम को कि काल्पनिक है, मंदिर बनाने से क्या फायदा, उस जगह पे हॉस्पिटल बना दिया जाए या फिर कॉलेज बना दिया जाए, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं तो पूरी सृष्टि पड़ी हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्म के स्थान को अगर कोर्ट में साबित करना पड़े, जिसने 100 करोड़ हिंदुओं के कह सकते हैं कि जो राजा हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनको अगर साबित करने के लिए हिंदुओं को कोर्ट जाना पड़े, तो उस सरकार से बेहतर तो हमारी यह सरकार है जो इतने भव्य दीपोत्सव को करा करके और समाज में हिंदुत्व कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति को प्रसारित करने की प्रयास में लगी हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी एक जिले में वो कहते हैं कि जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, कहते हैं कि जिन्ना भारत की आज़ादी के नायक थे। इस पे भारत का युवा क्या सोचता है? मैं तो यही सोचता हूं कि जिसकी सरकार में 462 जैसे बड़े बड़े दंगे, मुजफ्फरनगर जैसा दंगा, अयोध्या में स्वयं दंगा, रुदौली में दंगा, भदरसा में दंगा, कह सकते हैं कि विभिन्न स्थानों पर सिर्फ 462 बड़े दंगे हुए जिनको रिकॉर्ड किया गया है। बाकी तो मोहल्ले और छिटपुट हिंसाएं, मंदिरों से लाउड स्पीकर को उतरवाना, ऐसी तमाम तरीके की घटनाएं सामने आती रहती थी। लेकिन आज जब से राष्ट्रवादी सरकार बनी है तो मैं समझता हूँ कि उन पर भी अंकुश लगा है, देशद्रोहियों पर भी अंकुश लगा है, और जो इस देश को लूटने का प्रयास कर रहे थे, जातिवाद का प्रयास कर रहे थे, पंथवाद का प्रयास कर रहे थे, उन पर भी रोक लगी है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सुंदर है। जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तानी परस्ती करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? बेशक आपने जो बहुत बड़ा विषय बताया कि खाते हिंदुस्तान में हैं, रहते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन गाते किसी और की हैं, तो ये वही लोग हैं जो अपने पापा को पापा ना कहते हुए किसी दूसरे को पापा कहने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मैं बस उनको इतना ही कहूँगा। और किसी की सोच बदलने की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान का यहाँ पर जो भी नाम लेगा वो एक तरीके से देश विरोधी है। और सिंपल सी बात है कि भारत माता की आप गोद में पल बढ़ रहे हैं और आप गा किसी दुश्मन देश के रहे हैं जिसने हमारे देश के साथ लगातार सिर्फ छलावे किए हैं। तो मुझे लगता है कि उन सभी को डूब मरना चाहिए। और अगर हमारे तो मुख्यमंत्री जी कहते भी हैं कि अगर जाने का किराया ना हो तो हमारे पास से ले लो पाकिस्तान जाने के लिए। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे आज अयोध्या में? अयोध्या बहुत दिव्य और भव्य लग रही है और हिंदुओं का सीना जो है वो काफ़ी चौड़ा कर गए जोगी जी, और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और ये दीपोत्सव हर वर्ष जोगी जी की सरकार आने के बाद हर वर्ष गिनीज बुक में दर्ज हो रहा है, तो ये बड़ी खुशी का और सौभाग्य का विषय है हम हिंदुओं का कि हमारे इस धार्मिक स्थल को उन्होंने विश्व पटल पर रख दिया है। तो इससे अयोध्या का विकास भी हो रहा है और जनपद का भी विकास हुआ, और जनपद का नाम अयोध्या धाम रख के जोगी जी ने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है जो विश्व पटल पर एक रेखा खींच रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे उन राजनीतिक पार्टियों को जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे? वो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ हवाई है। उनका तो एक काम है कि इधर उधर करके अपनी सरकार बनाना, और उस सरकार का कोई लाभ नहीं हुआ।
जोगी जी ने तो पूरी तरह से हिंदुत्व को कायम किया और जितने भी माफिया गुंडे थे सबको लाइन पर रख दिया। कोई भी माफिया आज की सरकार में वो अपना वर्चस्व नहीं दिखा पा रहा है। श्री राम मंदिर का जो है बने निर्माण हो रहा है, उसका वो नींव का कार्य पूरा हो गया है, ऊपर का स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो हम लोगों के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम जोगी जी के ही सानिध्य में हो रहा है, आगे हो, हम लोगों की यही अपेक्षा है और पूर्ण का रूप से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, योगी जी तो नहीं ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, निर्णय माना गया, बट जोगी जी ने पहले भी कहा था कि एक मच्छर नहीं मरेगा और जो फैसला आएगा उसका पालन कराया जाएगा। एक मच्छर नहीं मरा और पूरी तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है। दूसरी आताताई सरकारें होती तो इतने हिंदू मारे गए 91 में, जिसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद वही सरकार वापस आ गई। ये हिंदू बड़ा काहिल हो गया था। लेकिन आज की जो सरकार है वो उसमें हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, दूसरे लोग भी सुरक्षित हैं। तरह सजाई गई है, 9 लाख दीपों से रामपेड़ी पे जो है दीप प्रज्वलित हुए हैं, तो क्या क्या कहना चाहिए? भाई साहब, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है इसके हम भागीदार हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें और हम चाहते हैं कि हर वर्ष इसी तरह से और अच्छे बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते जाएं। ये जो हमारा विश्वविद्यालय परिवार है ये अपना ही रिकॉर्ड हर वर्ष तोड़ता जाए और एक हिंदूवादी सरकार इस हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए दोबारा से चुनी जाए। हम यही जनता से मांग करेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा सर, क्या पूर्व की सरकारों में इस तरीके से मतलब अयोध्या में ये त्यौहार मनाया गया? भाई साहब, जिनके लिए राम काल्पनिक थे वो कैसे ये त्यौहार मना सकते हैं? पहले की सरकारों में राम काल्पनिक हुआ करते, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तक दिया जाता था। लेकिन एक हिंदूवादी सरकार है जिन्होंने हिंदुओं की भावना को समझा। भगवान अपने रहने के लिए उनकी जन्मभूमि थी, उसके लिए उनको कोर्ट तक जाना पड़ा और कोर्ट ने बताया कि हाँ ये उनकी जन्मभूमि है और भगवान अपने वनवास से वापस आए। तो इसकी हम जो खुशी मना रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है हमें। क्या नाम होगा सर आपका? अजय त्रिपाठी सर। अजय त्रिपाठी जी सर। त्रिपाठी जी, आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर हम दिल से बहुत उत्साहित है सर, बहुत सारी खुशी मना रहे हैं। हाँ, दिल से बहुत खुश हैं सर। अयोध्या आज दुल्हन की तरह सजाई गई है और इतने सारे दीपक, और योगी जी अभी आए थे, अपना भाषण से संबोधन कर रहे थे, तो क्या कहेंगे इस पर? अब यही चाहते हैं कि जब भी आए हमारे योगी महाराज जी आए और कोई ना आए अयोध्या में, बस जी। पहली सरकारों में ये इस तरीके के जो कार्यक्रम है ये होते थे? नहीं, कभी नहीं हुआ है सर। और हम चाहते भी कि क्या नाम है आने वाली पीढ़ियों में इन्हीं की सरकार बने। इन्हीं की सरकार जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो देखा किस तरीके से लोग यहाँ पे उत्साहित हैं। इसी के साथ मैं आकाश त्यागी, अयोध्या पॉलिटिकल नॉकआउट। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नॉकआउट। और ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से हैं, अयोध्या धाम से। इस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। जो है ये आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि 9 लाख दिए राम की पैड़ी पे लगाए गए हैं और 3 लाख दिए अयोध्या शहर में जलाए जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी के साथ मतलब 16,000 या करीब 17,000 वॉलंटियर जो है यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो है उनकी देखरेख में किया जा रहा है। और बहुत ही भव्य दिव्य एक संदेश जो कि अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत